नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष पे और कोशिश करेंगे पितृपक्ष से संबंधित जनमानस के मन में जो भी भ्रांतियां या भ्रम हैं उन्हें इस चर्चा के दौरान दूर किया जा सके और उन्हें अपने सवालों के जवाब इसमें प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। क्यों मनाते हैं हम श्राद्ध? कई बार हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि श्राद्ध यानी कनागत क्या होते हैं? क्या ये मनाना जरूरी है? श्राद्ध कर्म कब शुरू हुए? यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसका कोई शास्त्रीय आधार भी है? पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कनागत कहा जाता है, इसके श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात अपने पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में भी उपलब्ध है। इसका एक प्रसंग महाभारत का हम लेते हैं। उसमें वर्णन है कि जब कौरवों पांडवों के बीच युद्ध समाप्त हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, दानवीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद वो स्वर्ग पहुंचे। उन्हें वहां पर खाने के लिए सोना, चांदी, गहने, हीरे जवाहरात इत्यादि भोजन में परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इस पर देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि पूरे जीवन आपने सिर्फ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि का दान किया है, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन का दान नहीं किया, कोई तर्पण नहीं किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, अतः वह ऐसा करने में असमर्थ थे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी, जहां उन्होंने इन्हीं 16 दिनों में भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण इत्यादि किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ ऋण से मुक्त हुए। अब आती है कनागत की मान्यता क्या है। पितरों के लिए श्राद्ध से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान, इसको ही श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्य सितंबर माह में कन्या राशि में जब भ्रमण करते हैं तो कन्या राशि में आने के कारण उनको कन्यागत कहा जाता है। इसलिए सितंबर माह में श्राद्ध आते हैं, इसलिए इनको कनागत भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी होती है, नाराज हो जाती है और वो कुपित होती है। इसका फल यह होता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानी और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है, व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना
अत्यावश्यक है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत, जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया, कि पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और समापन अमावस्या तिथि पर होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें। जिस पूर्वज, पितृ या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि अगर याद है तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि के दिन उस स्वजन का श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि किसी को ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या, यानी उस दिन को हम भूले बिसरों का श्राद्ध ये भी कहते हैं, उस दिन किया जा सकता है। यदि कोई महिला सुहागिन होकर के मृत्यु को प्राप्त हुई हो तो चाहे वो किसी भी तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुई हो, लेकिन उसका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। द्वादशी तिथि को गृहस्थों का श्राद्ध नहीं किया जाता। यह तिथि सन्यासियों के श्राद्ध के लिए ही निहित है। अब इसके अलावा जिन परिजनों की मृत्यु किसी शस्त्र से, अग्नि से, विष के कारण या दुर्घटना से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। अब श्राद्ध हमें कब तक करना चाहिए, अर्थात श्राद्ध करने की पीढ़ियों के बारे में इसमें कहा गया है। तो श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। 3 पूर्वजों में जो पिता हैं उनको वसु के समान माना गया है, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। तो श्राद्ध के समय यही अन्य हमारे जो और भी पुराने पूर्वज हुए हैं, पितृ हुए हैं, उनके प्रतिनिधि इन्हीं को माना जाता है। अब इसके बाद आता है श्राद्ध के कुछ नियम, कुछ उसके अंदर वर्जित कार्य, इन सब की चर्चा हम करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल, गंगा जल इत्यादि डालकर तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, कोई विशेष पूजा अनुष्ठान इत्यादि नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा जो हम अपने घर परिवार में करते हैं उसे बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पान खाने, तेल लगाने और स्त्री प्रसंग यानी संभोग इत्यादि की भी मनाही होती है, ये वर्जित है। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि भी नहीं खाया जाना चाहिए, ये भी वर्जित है। श्राद्ध के पक्ष में यानी पितृपक्ष में कोई भी नया वस्त्र, नया भवन या गहने या कोई कीमती सामान भी खरीदने से परहेज करना चाहिए, ऐसा कि आमतौर पे प्रचलित प्रथा है। अब आता है कि श्राद्ध करें कैसे। तो श्राद्ध की तिथि का चयन हमने अभी ऊपर बताया कि जिस दिन जिस व्यक्ति की डेथ हुई हो, उस दिन जो तिथि हो, उस तिथि के दिन पितृपक्ष में श्राद्ध उस व्यक्ति का किया जाना चाहिए। उस तिथि का चयन उसके अनुसार करें। अपने पुरोहित को बुला करके श्राद्ध करने के लिए आप उन्हें आमंत्रित करें। श्राद्ध के दिन अच्छा भोजन बनाएं और विशेष तौर पे जिस परिजन का हम श्राद्ध कर रहे हैं उनको कोई अगर विशेष वस्तु प्रिय हो तो वो उस दिन भोजन में अवश्य हमें शामिल करनी चाहिए। खाने में लहसुन और प्याज का परहेज करें, इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मान्यता के मुताबिक श्राद्ध के दिन स्मरण मात्र से हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं, उन्हें हमें प्रॉपरली आमंत्रित करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। और जब ब्राह्मण देव को हम भोजन परोसते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में हमारे पितृ उसको ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। अब भोजन के प्रारंभ में शास्त्रों में 5 प्रकार की बलि बताई गई है।
गौ यानी गाय की बलि, श्वान यानी कुत्ते की बलि, काक यानी कौवे की बलि, देवादी बलि और पिपलिका यानी चींटी की बलि। पर यहाँ ये मैं बात स्पष्ट कर दूं कि बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या से नहीं है, बल्कि श्राद्ध के दिन इन जानवरों को हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके साथ ही ब्राह्मण को सीधा भी दिया जाता है। सीधा में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, फल, मिठाई और तेल इत्यादि ये सब चीज़ें उनको सीधे में उनका साथ में दी जाती हैं। ब्राह्मण भोज के बाद पितरों को धन्यवाद दें और अनजाने में उनके श्राद्ध कर्म में कोई भूल हो गई हो तो उसकी भी क्षमा याचना करें और उसके बाद में परिवारजन पूरे परिवार के साथ में बैठ करके उस भोजन रूपी प्रसाद को ग्रहण करें। सिर्फ पिंडदान के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के ग्रह दोष, पितृदोष, पूर्व जन्मों के दोषों के लिए भी गया का फाल्गु नदी, विष्णुपद, मंगला गौरी, बोध गया का दर्शन और पूजन का विधान है। इससे हमारे ये सारे दोषों का शमन होता है। तो मित्रों, ये थी एक संक्षिप्त सी चर्चा पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म के ऊपर। आशा है ये चर्चा और इसमें प्रदान की गई जानकारी हमारे जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।